हेलो फ्रेंड्स। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से हमारे जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं तो उनमें दर्द रहने लगता है, सूजन बन जाती है या उनमें चलते समय आवाज़ आने लगती है, कट कट की आवाज़ आने लगते हैं। पेशाब में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में जाने लगता है, कई बार पेशाब में खून तक भी जा सकता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। तो ऐसे पेशेंट के लिए जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, होम्योपैथी की बहुत शानदार मेडिसिन है। अदरपैथी में केवल उसकी रोकथाम हो सकती है, लेकिन ये होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जिसको लेने मात्र से यूरिक एसिड ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। आपके जॉइंट, आपकी बोन्स, ये सब चीज़ बहुत मजबूत हो जाती है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाना आजकल एक आम बीमारी हो गई है। इसका कारण हमारा खान पान है। यह पेशाब में हो सकता है और खून में भी हो सकता है। ये ज़्यादातर आलसी लोग जो होते हैं, कोई कार्य करना नहीं चाहते, वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते और मांसाहार का ज़्यादा सेवन करते हैं। मांसाहारी होना, शराबी ज़्यादा, मतलब ड्रिंक ज़्यादा करना, ऐसे लोगों में ये रोग ज़्यादातर उत्पन्न हो जाता है, जो बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि निठल्ले लोग होते हैं, कोई कार्य करना पसंद नहीं करते, खाना उनको हैवी चाहिए, ड्रिंक करना, मांस खाना, मच्छी खाना, लेकिन वर्कआउट बिल्कुल ना करना, तो उनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ साथ शरीर में फैट बढ़ जाता है, रोगी के जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। खाया पिया शरीर में नहीं लगता, वो सारा फैट में तब्दील हो जाता है। बहुत ज़्यादा आलसी, जिन्हें बिलासी भी कह सकते हैं, बिलासियों का और मांसाहारियों तथा शराबियों का में अक्सर ये रोग देखने में ज़्यादातर आता है। अगर मूत्र में यूरिक एसिड का अधिक मात्रा में पाई जाए, यदि पेशाब टेस्ट कराया जाए तो उसमें पेशाब में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जाने लगे, तो मेडिसिन के साथ साथ भोजन में भी आपको काफ़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। यानी औषधि के साथ साथ भोजन में काफ़ी आपको केयर करनी ज़रूरी है, सावधानी रखनी ज़रूरी है, परहेज़ रखना ज़रूरी है। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर हर समय व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, मन हतोत्साहित हो जाता है, मिजाज हर समय व्यक्ति को गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है, हर समय उसके जॉइंट में पेन बना रहने के कारण बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, अत्यधिक कमजोरी आ जाती है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो हाथ की उंगलियां हो, हाथ की कलाई हो, घुटने, टखने, हमारे सभी जोड़ों में, ज़्यादातर छोटे जोड़ जल्दी इससे प्रभावित होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, सूजन बन जाती है। सूजन बनने के साथ साथ उनमें चीस मारता दर्द होता है, जैसे कोई चीज़ चुभो दी गई हो, सुई चुभने जैसा दर्द होता है। ऐसे में सभी तरह की आपको दालें, खट्टी चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाने में जो काम आती है, वे आपको बंद कर देनी चाहिए। यानी दालें, किसी भी किस्म की आपको दालें और खटाई, कोई भी खट्टी चीज़ें कि अचार या अन्य कोई भी खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, जो यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करती है। गर्म पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसमें एक विशेष बात है कि बहुत से व्यक्ति, नींबू भी खट्टा होता है, लेकिन नींबू इसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गर्म पानी के साथ में, गर्म पानी में सुबह खाली पेट यदि नींबू निचोड़ के, आप एक नींबू 2 गिलास गर्म पानी में निचोड़ कर उसका सेवन करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको उससे खुल के यूरिन आता है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, पानी पीने से आपका यूरिन ज़्यादा आएगा, यूरिन ज़्यादा आएगा तो यूरिन के रास्ते यूरिक एसिड आपका यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस मेडिसिन को आप साथ में यदि प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। इस बीमारी को जड़ से समूल नष्ट करने वाली ये मेडिसिन है। ये आपको 2 मेडिसिन लेनी है मात्र। ये सबसे पहली मेडिसिन इसमें मदर टिंचर में है अर्टिगा यूरेंस। अर्टिगा यूरेंस मेडिसिन आपको
मदर टिंचर में 15 बूंद दवाई 1/4 गर्म गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार आप लें तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने में मिलते हैं। कैसा भी कितना भी ज़्यादा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो, अर्टिगा यूरेंस उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया रेनेलिस। ये मेडिसिन आपको 6 पोटेंसी में लेनी है। ये 6 पोटेंसी में आपको लेकर इसकी 2 बूंद डायरेक्ट जीभ के ऊपर, जैसे ही आपने अर्टिगा यूरेंस ली इसके साथ ही आपको कैलकेरिया रेनिलेस जो है ये आपको डायरेक्ट जीभ के ऊपर 2 बूंद इसकी डाल लेनी है। दिन में 3 से 4 बार इसको अर्टिगा यूरेंस के साथ साथ ही आप ले सकते हैं। इससे बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कैसा भी कितना भी पुराना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, ये दोनों मेडिसिन उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। जॉइंट वेलनेस होती है, यानी हमारे जॉइंट में जो कमज़ोरी हो जाती है या हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, बोन्स एंड जॉइंट वेलनेस के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इन दोनों मेडिसिन का आप अर्टिगा यूरेंस ध्यान रखना कि ये मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है, और कैलकेरिया रेनेलिस मेडिसिन जो है ये आपको 6 पोटेंसी में लेनी है। इन दोनों मेडिसिन को आप साथ साथ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अर्टिगा यूरेंस की आपको 15 बूंद दवाई लेनी है। 1/4 कप पानी में, गुनगुना पानी हो या गर्म पानी हो उसमें आपको डालकर लेनी है। और ये कैलकेरिया रेनेलिस मेडिसिन डायरेक्ट आपको जीभ के ऊपर अप्लाई करनी है, 2 से 3 बूंद। इस मेडिसिन को आप दोनों मेडिसिन को साथ साथ ही लें तो आप देखेंगे कि आपको कितना भी भयंकर से भयंकर यूरिक एसिड बढ़ा हो, 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। और कुछ समय यदि आप इस मेडिसिन का सेवन करते हैं, 3 से 4 महीने तक इसका कम से कम सेवन करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यूरिक एसिड आपका जो बन रहा होता है वो बनना बंद हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, और यूरिक एसिड के कारण जो हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में, बोन्स में दर्द होता है वो भी समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप अपने जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है अपने इस मेडिसिन का यूज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।